गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नौशाद अहमद। आज मैं जिस विषय को लेकर के आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ, उस विषय का नाम है कोरोना काल में प्राइवेट टीचरों के सामने आर्थिक संकट। दोस्तों, जब से ये कोरोना काल चला है तब से लेकर के आज तक प्राइवेट टीचर जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनकी सैलरी का मुख्य स्रोत बच्चों की फ़ीस होती है और बच्चों की फ़ीस मिल नहीं रही है, उसकी वजह से उनकी सैलरी भी रुकी हुई है। कुछ टीचरों का मार्च महीने की सैलरी मिल गई और कुछ लोगों का अभी तक रुका हुआ है। दोस्तों, ऐसे हाल में मेरा आप सभी लोगों से सिर्फ ये कहना है कि अब प्राइवेट टीचरों को सर्कस का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। सर्कस का खिलाड़ी मैंने क्यों कहा? सर्कस का खिलाड़ी मैंने इसलिए कहा कि जिस तरह से सर्कस के खिलाड़ी जब कभी भी झूले पे चढ़ते हैं तो उसके नीचे एक जाल बिछा के रखते हैं। उनके जाल बिछाने का मकसद ये कतई नहीं होता कि उनका हाथ उस झूले से छूटेगा, बल्कि उनके उस जाल बिछाने का मकसद ये होता है कि दुर्भाग्यवश अगर कभी भी उनका हाथ झूले से छूट गया तो वो ज़मीन पर न गिर करके उस झूले पे गिरेंगे और उनकी जान बच जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करूंगा और वो उदाहरण है मैकडोनाल्ड का। मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रॉक दुनिया के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, जिनको हम पिज़्ज़ा और बर्गर की वजह से जानते हैं। उनके 35,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया कि मैं पिज़्ज़ा या बर्गर बेचने से अमीर कतई नहीं हुआ, बल्कि मैं रियल इस्टेट में काम करने से अमीर हुआ हूँ। रियल इस्टेट यानी कि ज़मीन को बेचने और ख़रीदने का बिजनेस। दोस्तों, हमें भी रे क्रॉक की तरह अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर की कार्यक्षमताओं को पहचानना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारे घर के अर्थव्यवस्था की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे और हमें आर्थिक मुश्किलों का, आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।